हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो मैं आज महाराष्ट्र बोर्ड 6 स्टैंडर्ड का हिंदी जो 4th लेसन है सोना और लोहा, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो और आने वाले वीडियोस भी ज़रूर देखो, जिसमें आप लोगों को आगे के सॉल्यूशन मिल जाएंगे और अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं अध्ययन कौशल्य। विभिन्न धातुओं के नाम और उनसे बनने वाली वस्तुएं लिखिए। तो धातु मतलब क्या होता है? जो मेटल्स होते हैं, और उनसे कौन कौन सी चीज़ें बनती है हमें यहाँ पर वो लिखना है। तो धातु दिए है और उसके वस्तु यहाँ पर 2 कॉलम बनाए हैं। तो धातु है तांबा। तांबा से बनता है तार, बर्तन, सिक्के मतलब कॉइन्स, और कलाकृतियाँ मतलब अलग अलग टाइप्स के जो मूर्तियाँ बनती है, भगवान की मूर्तियाँ बनती है वो सब। पीतल से भी कलाकृतियाँ मतलब अलग अलग डिज़ाइनर्स के से मूर्तियाँ वगैरह बनती हैं। सिक्के भी बनते हैं और बर्तन। सिर्फ तार यहाँ पर पीतल की नहीं बनती है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक की जो वायर होते हैं उसके अंदर ना तांबे की तार होती है, जो कॉपर वाली। देन थर्ड है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से बनते हैं तार और बर्तन। चांदी, गहने, बर्तन, कलाकृतियाँ, सिक्के। उसके आगे हम देखेंगे विचार मंथन। एक यहाँ पर हमें ऐसे जैसे हम प्रोवर्ब कहते हैं ना, दिया हुआ है आराम हराम है, तो इसके ऊपर हमारे विचार हमें लिखने हैं। आराम हराम है, यह नारा देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेहरू जी ने यह नारा उस समय दिया था जब देश स्वतंत्र हुआ था। आलस करना या अत्यधिक आराम मतलब बहुत ज़्यादा आराम, अत्यधिक आराम करना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। परीक्षा का समय हो तो डटकर पढ़ाई करनी चाहिए। किसी प्रकार की प्रतियोगिता हो तो उसकी तैयारी करनी चाहिए, मतलब कोई कंपटीशन है तो हमें तैयारी करनी चाहिए। सोचो, यदि हम परीक्षा की तैयारी करने के बजाय आराम करते हैं तो परीक्षा में असफल हो सकते हैं। हम छोटे से जीव चींटी से भी परिश्रम की सीख ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो छोटी सी चींटी होती है, मतलब एंट होती है, वो एक एक छोटा छोटा शक्कर का दाना जो लेकर जाने के लिए कितनी मेहनत करती है। तो हमें ये सब बातें सीखनी है। वह दिन रात मेहनत कर अपना भोजन इकट्ठा करती है और बरसात के वक्त आराम से अपनी मेहनत का लाभ उठाती है। और वो क्या करते हैं? बरसात के वक्त मतलब खाना नहीं मिलेगा, कहाँ ढूंढेंगे, इसीलिए ना वो पहले से जमा करते हैं। तो ये सब बातें हमें बहुत अच्छे से सीखनी चाहिए। मतलब आराम हराम होता है, और अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आप अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। भाषा की ओर, इसमें हम देखेंगे निम्नलिखित शब्दों के में प्रत्यय लगाकर लिखो। अभी प्रत्यय मतलब क्या है? जो वर्ड दिया जाता है उसके आगे हमें एडिशनल वर्ड जोड़ना है, जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं इंग्लिश में। जैसे कि अगर हम इंग्लिश में एक वर्ड देखेंगे जैसे कि लाइक, तो उसके आगे हम लिखेंगे अनलाइक। तो अन हमने क्या जोड़ दिया है? प्रीफिक्स। तो उसे ही हम इंग्लिश में यहाँ मराठी हिंदी में कहते हैं प्रत्यय। तो चलिए अभी हमें वर्ड्स दिए हैं जो कोष्ठक में, उसमें से हम कुछ वर्ड्स बनाएंगे। सुंदर से सुंदरता, गुणवान, डरावना, उपयोगी, घबराहट, दैनिक। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सुनो तो ज़रा। इसमें क्या दिया हुआ है? मतलब हमें ध्यान से यहाँ पर लिसनिंग स्किल जो है हमारी, उसका यहाँ पर टेस्ट चल रहा है कि आप कितना ध्यान से सुनते हो। बस, रेल स्थानक की सूचनाएं ध्यानपूर्वक सुनकर सुनाओ। अभी आप लोगों को जो रेल में मतलब रेलवे स्टेशन में या बस डिपो जो होता है वहाँ पर जो अनाउंसमेंट होती है, सूचनाएं, उसे ध्यान से सुनना है और आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं अभी एक बस की सूचना और एक रेलवे की सूचना दे रही हूँ। स्थान माथेरान एसटी बस स्टैंड, मतलब आप कहाँ से ये सुन रहे हो? तो आपने ये माथेरान से सुना है, इसलिए स्थान भी लिखना है। उसके बाद यात्रीगण कृपया ध्यान दें, माथेरान से मुंबई जाने वाली 2 बसों के समय में परिवर्तन किया गया है, मतलब चेंजेस किया है। सुबह 9:30 पर रवाना होने वाली बस
अब 10:11 पर रवाना होगी। मतलब यहाँ पर चेंजेस जो हुआ है वो बताया है। तथा सुबह 11 बजे रवाना होने वाली, मतलब डिपार्चर होने वाली, निकलने वाली बस दोपहर 12 बजे रवाना होगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। अभी हम देखेंगे रेलवे स्थानक की सूचना। स्थान दादर रेलवे कार्यालय। नमस्कार, हम दादर के केंद्रीय कार्यालय से बोल रहे हैं। ट्रैक नंबर 2 पर मरम्मत कार्य चालू होने के कारण आज दोपहर 4 बजे तक CST से माटुंगा की दिशा में जाने वाली सभी डाउन गाड़ियाँ ट्रैक नंबर 1 से चलाई जाएगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। तो आप लोगों ने शायद से सुनी होगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बताओ तो सही। अभी यहाँ पर हमें उत्तर पूछे हैं, थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया होता है, बताओ। तो उसमें हम पारा यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्मामीटर आपने देखा है ना। ओके, देन मेरी कलम से, तो यहाँ पर कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अंकुरित अनाजों की सूची बनाओ और उपयोग लिखो। तो यहाँ पर अंकुरित मतलब जिसे हम सोक करते हैं, ऐसे चन जो होते हैं उन्हें, जैसे हम अलग अलग टाइप के पल्सेस मिलते हैं ना, वो। तो यहाँ पर मूंग, चना, मटर और गेहूँ दिया है। तो उपयोग क्या है मूंग का? सलाद और सब्जी बनाने के काम आता है। उसमें पोषक तत्व कौन कौन से हैं, प्रोटीन्स कौन कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन A, C और E। उसके बाद मूंग सलाद और सब्जी बनाने के काम आता है। मटर का भी है, सलाद और सब्जी बनाने के काम आता है। गेहूँ रोटी, पराठे और सैंडविच बनाने के काम आता है। और उसके पोषक तत्व देखो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन C एंड K। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन A, B, C। और गेहूं में है विटामिन E और फाइबर। उसके बाद हमें दिया है सदैव ध्यान में रखो, प्रत्येक का अपना अपना महत्व होता है। अभी इसके बारे में हम क्या देखेंगे, खुद के हमें विचार हम लिखेंगे। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना महत्व होता है, कोई भी छोटा अथवा बड़ा नहीं होता। बड़ी चीज़ जितनी उपयोगी है, छोटी चीज़ भी उतने ही काम की होती है। बड़ी बड़ी मशीनों के कलपुर्जों को जोड़ने नट बोल्ट छोटे छोटे ही होते हैं। देखो, मतलब कितना अच्छा उदाहरण दिया है। जो बड़े बड़े मशीन के पार्ट्स होते हैं, अगर उन्हें जोड़ना है तो हमें छोटे छोटे से जो नट होते हैं, स्क्रू होते हैं, उन्हें यूज़ करना पड़ता है। मतलब जितना बड़ा मशीन यूज़ का है, उतना ही उसका स्क्रू भी महत्वपूर्ण है। सोना अगर कीमती धातु है तो लोहा मजबूत और रोज़ाना काम आने वाला धातु है। नेक्स्ट, ज़रा सोचो, चर्चा करो। यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो, खनिज तेल मतलब जो हम मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं, अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो पेट्रोल डीजल हमें नहीं मिलेगा ना। तो समाप्त हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पर हमें पूछा है। यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो यातायात व्यवस्था ठप हो जाएगी। खनिज तेल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल मतलब घासलेट, हाँ, केरोसिन उसे हम कहते हैं, कुकिंग गैस, देन वैसलीन आदि बनते हैं। खनिज तेल के समाप्त होने से सड़कों पर गाड़ियाँ नहीं दौड़ पाएगी, हम यात्रा नहीं कर पाएंगे, रोज़ रोज़ पैदल चलना कठिन काम होगा। ट्रक न चलने से घरों, दुकानों, बाज़ारों तक का सामान नहीं पहुंच पाएगा। अभी घरों तक सामान नहीं आएगा ना, हम भूखे प्यासे रह जाएंगे। और LPG गैस जिससे खाना बनाया जाता है, उसके बिना घरों में खाना नहीं बन पाएगा। खनिज तेल कई दवाइयों के निर्माण में काम आता है, इसके बिना दवाइयाँ भी नहीं बन पाएगी। इस तरह खनिज तेल समाप्त हो जाने पर
पूरी दुनिया का कामकाज रुक जाएगा। नेक्स्ट दिया है अध्याय, इसमें है सही या गलत बताओ। क्या पूछा है? युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र काम देते हैं, सही। नेक्स्ट है रोटियां भी सोने के तवे पर सेकी जाती है, रोटियां सोने के तवे पर सेकी जाती है, तो ये गलत है। उसके बाद थर्ड है श्रम में ही जीवन की सफलता है, सही। मेहनत करनी है, जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान नहीं होगा, गलत। जो काम करते हैं उनका तो सम्मान होता है ना। आराम हराम है, सही। हमें घमंड करना चाहिए, गलत। आगे है खोजबीन। खोजबीन में दिया है रुपयों मतलब नोट पर लिखी कीमत कितनी और किन भाषाओं में अंकित है, बताओ। अब यहाँ पर आंसर में कितने भाषाओं में दिया हुआ है, देखो मैं आप लोगों को भाषाओं के नाम रीड करके दिखाती हूँ। हिंदी, गुजराती, मलयालम, पंजाबी, अंग्रेज़ी, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, आसामी, कश्मीरी, नेपाली, तमिल, बांग्ला, कोंकणी, उड़िया, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, इन भाषाओं में लिखी हुई है और ये टोटल कितने हैं, 17 भाषाएं दी गई है। उसके बाद हम देखेंगे स्वयं अध्ययन। सद्गुणों को आत्मसात करने के लिए क्या करोगे, इस पर आप आपस में चर्चा करो। तो इसमें हमें चर्चा करनी है। अभी दिया गया है चिराग, लीला और पंकज आपस में चर्चा करते हैं, मतलब यहाँ पे 3 बच्चों के नाम दिए गए हैं जो आपस में चर्चा कर रहे हैं। चिराग, मेरे पापा को झूठ बोलना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता। उसके बाद लीना कहती है मेरी मम्मी कहती है कि सभी काम समय पर करने चाहिए, इसीलिए मुझे भी समय पर काम करने की आदत पड़ गई है। उसके बाद पंकज कहता है मुझे दूसरों की सहायता करना अच्छा लगता है। आगे लीला कहती है लीना, अरे वाह पंकज, ये तो बहुत अच्छा गुण है। चिराग, झूठ न बोलना, हमेशा सच बोलना, यह तो सबसे अच्छा गुण है। पंकज, लीला, तुम्हारा समय पर काम करना, अनुशासन में रहना, ये अच्छे गुण हैं। आज से मैं भी समय का पालन करूँगा। अभी चिराग कह रहा है सही कहा पंकज, आज से मैं भी तुम्हारी तरह सबकी सहायता करूँगा, सभी काम समय पर करूँगा। तीनों मिलकर क्या कह रहे हैं, आज से हम सब अपने जीवन में अच्छे गुणों को अपनाएंगे। तो बच्चों, आप लोगों को भी कुछ अच्छे गुणों को अपनाना है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। व्याकरण दिया है निम्नलिखित शब्दों का रोमन लिपि में लिप्यंतरण करो। लिप्यंतरण मतलब चेंज करो, ठीक है, मतलब वही वर्ड्स है, हमें सिर्फ क्या करने हैं, उसे इंग्लिश में लिखना है। तो हम स्टार्ट करेंगे धनुष। धनुष देखो यहाँ पर लिखा हुआ है DHANUSH MAHAL, तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं। कुर्सी, बारिश, कटहल, देन खिड़की, हाथी और नेवला। ठीक है बच्चों, ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में लिखे हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो हमें ना यहाँ पर निम्नलिखित कारकों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जो हम जोड़ते हैं ना, पूजा ने, आपसे, तो ये सब जो वर्ड्स हम कारक जोड़ते हैं उनसे हमें आधारित शब्द बनाने हैं। चलो पहला दिया है पूजा ने खाया। पूजा ने गौरव को आम दिया। गौरव ने चाकू से आम काटा। माँ ने बेटे को खाना दिया। पूजा स्कूल से घर गई। अभी का, की, के, इनके हम देखेंगे उपयोग। यह गौरव का घर है। यह पूजा की चप्पल है। यह लड़कों के जूते हैं। उसके बाद मैं और पर, ये 2 कारक देखेंगे। सीमा बैंक में काम करती हैं। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। अरे, अरे कारक से हम देखेंगे अरे लड़की, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। उसके बाद
हमें यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है तो रिक्त हमें स्थान ब्रैकेट में देखो वर्ड्स दिए हैं रक्षा, मूल्य, सेवा, आराम, लद। राजाओं के दिन गए, इसमें हो गए लद गए। तेरी डैश का भार मुझ पर है, तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। मैं तो डैश से रहना चाहता हूँ, मैं तो आराम से रहना चाहता हूँ। रुपयों में किसी वस्तु का डैश लगाना व्यर्थ है। मूल्य, गरीबों की डैश करने में मुझे सुख मिलता है, सेवा करने में। ओके, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत लिखिए। युद्ध में लोहे के शस्त्र अस्त्र शस्त्र काम देते हैं, सही। रोटियां भी सोने के तवे पर सेकी जाती है, गलत। श्रम में ही जीवन की सफलता है, सही। जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान नहीं होगा, गलत। आराम हराम है, सही। हमें घमंड करना चाहिए, गलत। ओके, आगे दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। सोना किन लोगों का लाडला है, राजाओं और धनिकों का। अब किन लोगों के दिन आए हैं, श्रमिकों के। लोह किन लोगों का प्यारा है, लोहा तो किसानों और मजदूरों का। लोहा किसकी रक्षा करता है, सोने की। सोने का रंग कैसा है, पीला। आगे प्रश्न दिया है निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं। संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ, सोने ने लोहे से कहा। अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, लोहे ने सोने से कहा। तीसरा प्रश्न है अरे लोहे से कैसे पेट भरता है, सोने ने लोहे से कहा। चौथा प्रश्न है मुझसे तो मेहनत नहीं होती, सोने ने लोहे से कहा। पांचवा प्रश्न है छोड़ दूंगा भैया मगर मेरी रक्षा करना, सोने ने लोहे से कहा। आगे प्रश्न दिया है निम्नलिखित वाक्यों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। सबको किसकी चाह होती है, सबको सोने की चाह होती है। दूसरा प्रश्न है राजा की रक्षा कौन करते हैं, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते हैं। रोटियां किस पर सेकी जाती है, रोटियां लोहे के तवे पर सेकी जाती है। जीवन की सफलता किसमें होती है, जीवन की सफलता श्रम करने में होती है। लोहे ने सोने को कौन सा वचन दिया, लोहे ने सोने को उसकी सुरक्षा करने का वचन दिया। व्याकरण और भाषा अभ्यास दिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो हमें उसके अभी पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द लिखने हैं। राजा, नृप, नरेश। देखो मैंने यहाँ पर उत्तर और इस हाथ में दिए हैं इस तरह से। रात, रात्रि, निशा। श्रम, कष्ट, मेहनत। नौकर, सेवक, चाकर। मकान, घर, गृह। आगे का प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी लिखिए। मतलब हमें यहाँ पे उसके विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। राजा, रंक। दिन, रात। भीतर, बाहर। गुण, दोष। भला, बुरा। आगे प्रश्न दिया है निम्नलिखित वाक्यों में कारक को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, से करण कारक। देखो से जो है ना चाटे से, तो उसे हमें अंडरलाइन करना है और लिखना है करण कारक। सेकंड दिया है राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते हैं,
तो राजा की, तो की को अंडरलाइन करना है, संबंध कारक। तू तिजोरी से बाहर क्यों आया, से अपादन कारक। कोई बड़ा काम करना हो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता, तो लोहे के बिना दिया है ना, तो के संबंध कारक। आगे दिया है श्रम में ही जीवन की सफलता है, तो श्रम में, इसीलिए में अधिकरण कारक। और जीवन की, तो की अगर दिया है तो आप वहाँ पर संबंध कारक ये भी लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन जो आंसर्स है डिटेल में ग्रामर के साथ हो गया है। तो आप लोग ज़रूर इसे नोट करके ले लीजिए और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।